अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना। आज हम बात करेंगे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, ये हमारा जॉइंट स्कैपुला एंड थोरैक्स के बीच में बन रहा होता है, लेकिन ये हमारा ट्रू जॉइंट नहीं है, ये हमारा फंक्शनल जॉइंट है। यहाँ पे कोई लिगामेंट, कोई साइनोवियल फ्लूइड वगैरह नहीं आता। ये जस्ट एक फंक्शन के लिहाज से एक आर्टिकुलेशन है जो कि स्कैपुला एंड थोरैक्स के बीच में बन रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिगामेंट या साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता। ये हमारी एक फंक्शनल आर्टिकुलेशन है जहाँ पे हमारे स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ये ग्लाइड करता है हमारे रिब केज के ऊपर। और स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी मूवमेंट्स परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। सही है, तो मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है, लाइक एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन, हमारे प्रोट्रैक्शन करवाता है, रिट्रैक्शन करवाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन भी करवाता है। और ये बहुत इसेंशियल है, ये जो भी मूवमेंट्स है ये बहुत इसेंशियल है फॉर द अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब की मोबिलिटी के लिए ये सारी मूवमेंट्स बहुत लाजमी है। जब भी हम आर्म को लिफ्ट करते हैं तो स्केपुला ह्यूमरस के साथ भी मूव करता है, और इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेशन है ये अलाउ करती है फॉर द स्मूथ मूवमेंट, एंड ये क्रिएट करती है स्टेबिलिटी। अनदर की कॉन्सेप्ट है हमारा स्केपुलोह्यूमरल रिदम। सो स्केपुलोह्यूमरल रिदम, नेम से ही जाहिर है कि स्केपुला एंड ह्यूमरस के साथ साथ एक रिदम होती है। ये स्केपुला एंड ह्यूमरस के बीच में एक रिदम होती है। ये रिदम रिफर करती है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है बिटवीन द स्केपुला एंड ह्यूमरस। जब भी हम आर्म को एलिवेट करते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट जो परफॉर्म होती है ना, वो स्केपुला एंड ह्यूमरस के बीच में कोऑर्डिनेशन की वजह से ही होती है। For every 2 degree movement of humerus, there is 1 degree contribution of scapula. मीन्स यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है ह्यूमरस एंड स्केपुला के बीच में, वो बन रहा होता है 2:1। फॉर एवरी 2 डिग्री ऑफ ह्यूमरस मूवमेंट देयर इज 1 डिग्री ऑफ स्केपुलर मूवमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम आर्म को एलिवेट कर रहे हैं, लाइक इन एबडक्शन, तो एबडक्शन में पता है कि कितनी डिग्रीज की होती है, 180 डिग्रीज की होती है। तो यहाँ पे 2:1 कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, मीन्स के यहाँ पे 120 डिग्री हमारे ह्यूमरस की मूवमेंट होगी एंड 60 डिग्री हमारे स्केपुलर मूवमेंट होगी। ये है हमारी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बिटवीन द स्केपुला एंड ह्यूमरस, एंड that condition is called, that rhythm is called scapulohumeral rhythm. Scapulohumeral joint, ये भी हमारा कोई ट्रू जॉइंट नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी एच खास आर्टिकुलेशन नहीं बन रही, यहाँ पे कोई लिगामेंट या साइनोवियल फ्लूइड या कैप्सूल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये भी एक फंक्शनल जॉइंट है, और ये जॉइंट वो हमारे एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्केपुला एंड हमारे ह्यूमरल हेड के बीच में बन जाता है। इस स्पेस को हम सब एक्रोमिल स्पेस भी कहते हैं। ये जो स्पेस है इसको हम सब एक्रोमिल स्पेस भी कहते हैं। ये स्पेस ह्यूमरल हेड एंड हमारे एक्रोमिन प्रोसेस के बीच में है, और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे रोटेटर कफ मसल्स के टेंडन्स आ जाते हैं, हमारे बाइसेप का टेंडन यहाँ पे आ जाता है, बरसा आ जाता है। तो ये बहुत मतलब नाजुक सी जगह है। जब भी हम आर्म को एलिवेट करते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एबडक्शन और फ्लेक्शन, these structures in this space are more prone to impingement. ये impingement क्यों होती है, मतलब why these structures are more prone to impingement during the arm elevation? So this happens when space gets narrow during the arm elevation. जब भी हमारी स्पेस नेरो हो जाती है तो वहां पे जो कंटेंट्स थे, टेंडन, बरसास, वो कंप्रेस होते हैं बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड एक्रोमियन। हमारे ह्यूमरल हेड एंड हमारे एक्रोमियन के बीच में ये जो कंटेंट्स है वो कंप्रेस होते हैं, और यही चीज लीड करते हैं टू द पेनफुल कंडीशन लाइक शोल्डर इम्पेगमेंट सिंड्रोम। ये शोल्डर इम्पेगमेंट सिंड्रोम को लीड कर सकती है जब भी हमारे एलिवेट करते वक्त ये स्ट्रक्चर्स अगर प्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो
शोल्डर इम्पिंगमेंट सिंड्रोम कंडीशन हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इम्पिंगमेंट, ये लाजमी है कि हमारे रोटेटर कफ मसल वो फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं और हमारा ह्यूमरल हेड बिल्कुल स्टेबल हो एंड सेंटर्ड हो ग्लिनोइड कैविटी में, और कोई भी ऐसी डिस्प्लेसमेंट ना हो रही हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये इम्पिंगमेंट को प्रिवेंट कर सकती हैं। यहाँ पे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट एंड सुप्राह्यूमरल जॉइंट किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द रेंज ऑफ मोशन, वाइल जो सुप्राह्यूमरल जॉइंट है वो इंश्योर करता है कि हमारे मूवमेंट स्मूथ हो और कोई स्ट्रक्चर कंप्रेस ना हो। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की जाती है। अगर ह्यूमरल हेड में कोई डिस्प्लेसमेंट हो लेट्स सपोज, तो ये स्ट्रक्चर कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, तो सुप्राह्यूमरल जॉइंट जिसको हमने सब एक्रोमियल स्पेस भी कहा था, ये स्पेस है फॉर दी स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है, ये स्पेस जो है प्रिवेंट कर रही है कि स्ट्रक्चर कोई भी यहाँ पे कंप्रेस ना हो, एक रेंज ऑफ मोशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड सुप्राह्यूमरल जॉइंट इंश्योर कर रहा है कि मूवमेंट हमारी स्मूथली हो और कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्रेस ना हो। एंड एनी डिसफंक्शन like poor scapular control or muscle imbalance can lead to the problems of suprahumeral joint, that is shoulder impingement syndrome। ठीक है, ये रिस्क इंक्रीज कर देती है टुवर्ड्स द इम्पिगमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।